वजह है मेरी आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। आपको मेरी ये छोटी सी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। आप वाकई मेरी मदद करेंगी? हाँ। कुछ भी हो, मैं शिजा को उस कैद से आजाद करवा के ही रहूंगा। मैं उसे ऐसे घुट कर जीने नहीं दे सकता। कैदी को ये तो पता होता है कि वो किस जुर्म की सजा काट रहा है, और मुझे तो अपने जुर्म का भी नहीं पता। आहें तमाम हो, हेलो सर, शाकिर साहब आए। उससे कहो मैं इस वक्त बिजी हूँ, उसे खुद फोन करके बुलाऊंगा, अभी वापस भेज दो। राइट सर। सर अभी बिजी हैं, वो खुद फोन कर लेंगे, अभी आप चले जाओ। मैं यही इंतजार कर लेता हूँ। सर गुस्सा होंगे, जैसे उन्होंने कहा प्लीज वैसे ही कीजिए, वरना खामखा मुझे भी सुनने को मिलेंगी। शाकिर से जो पेपर साइन करवाए थे वो मेरे पास लेकर आओ जल्दी। मुझे नहीं चाहिए, ले जाए, और ये चीजें भी यहाँ से ले जाए, मुझे नहीं चाहिए। नहीं बीबी जी, ये मैं यहाँ से नहीं ले जा सकता, ये साहब का हुक्म है। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फराज की दी हुई कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे नफरत है उसके नाम से भी। आप ले जाइए सब कुछ। बीबी जी, अगर ये सामान मैं यहाँ से ले गया तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। खुदा के लिए आप मुझ पर रहम कीजिए। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, नहीं चाहिए। मुझे जाने दे यहाँ से, जाने दे मुझे। मैं क्या करूं? मुझे जाने दे।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा लाया हुआ सामान नीचे फेंकने की? समझती क्या हो अपने आप को? चुटकी बजाकर खत्म कर दूंगा तुम्हें, समझी तुम? जानती हो ना कहां से उठाकर लाया था तुम्हें? गंदगी से उठाकर लाया और तुम्हें यहां अपने घर की शहजादी बना दिया। और तुम्हें यहां मेरा लाया हुआ सामान पसंद नहीं आ रहा। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा, वरना तुम जानती हो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो। हेलो, क्या हाल है? कौन? अब तो आप हमारी आवाज भी नहीं पहचानते। देखिए मैं इस वक्त बिजी हूँ, आप जो कोई भी हैं मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। बिजी हैं या फिर उदास हैं किसी की याद में? रमशा बात कर रही हूँ, शिजा की कजिन। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। नो इट्स ओके। आप क्या कर रहे हैं? किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। शिजा को मिस कर रहा हूँ। डेफिनेटली। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? लेकिन तुम नहीं समझोगी कि शिजा के साथ क्या हुआ। शायद हम में से कोई भी नहीं समझ सकता उसके दुख को, उसकी तकलीफ को। सही कहते हो, तुम्हारा दर्द कोई महसूस करने वाला है ही नहीं। अब तो शिजा भी नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। समझा नहीं या समझना नहीं चाहते? तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि शिजा हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रही है, और जब उसे वो मिल गया उसे तुम्हें भी छोड़ दिया। देखो, गलत बात मत करो, और मुझे तुमसे शिजा के बारे में कोई बात नहीं करनी। आइंदा की बात मुझे फोन मत करना। एक मिनट, गुस्सा क्यों कर रहे हो? फोन रखने से पहले सच्चाई का तो सामना कर लो। क्यों अपने आप को फरेब और धोखे से बहला रहे हो? बोलो। तुम निकाह के बाद शिजा से मिले हो क्या? हाँ, उसका फोन आया था। मतलब तुम मिले नहीं हो? मतलब क्या है तुम्हारा? आराम से मेरी बात सुनो, गुस्सा क्यों हो रहे हो? ओके, बोलो। अगर शिजा इतराफ कर ले कि वो तुम्हारे बगैर बहुत खुश है तो क्या करोगे? तुम शिजा की मर्जी जानना चाहोगे? जरूर चाहूंगा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तुम बहुत ही भोले हो आशिर। तुम जानते नहीं, शिजा जिस तबके से ताल्लुक रखती है वहां हजारों महरूमियां होती हैं, और जब ये महरूमियां आसाइशों और आसानियों में बदल जाती हैं तो इंसान का दिमाग बदलते टाइम नहीं लगता। रमशा, क्या तुम मुझे शिजा से मिलवा सकती हो? हाँ, लेकिन कुछ दिनों में। पहले मैं खुद जाऊंगी शिजा की तरफ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है उससे मिलना अब इतना आसान नहीं है। जानता हूं, लेकिन अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। ओके, मिलवा दूंगी। थैंक यू रमशा, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।
बासी क्यों हटा दिया भाई? बर्तन धो धो के मेरी तो कमाल ही रह गई। तुम्हें क्या हो गया? कहाँ खोई रही हो? तुम्हें क्या है? अपने काम से काम नहीं रख सकती हो? देखो बीच में बोलती रहती है। कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं कि हाशिर इतना इमेच्योर हो सकता है। रेहाना मेरी मानो तो अब बहू ले ही आओ। हाँ, पर वो मेरी बात सुने तो। उसके दिमाग पे तो वो शिजा सवार है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मुश्किल। मैंने हाशिर के डैडी के जाने के बाद हाशिर की किसी खुशी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन अब वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे मैं दुश्मन हूँ उसकी। मैं जानती हूँ रेहाना, तुमने अपने बेटे के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए। उसके फादर की डेथ के बाद तुम जिन मुश्किलात से गुजरी हो मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है, होश से काम लो। तुम जानती हो ना कि हाशिर उस लड़की से जज्बाती तौर पर अटैच हो चुका है। तुम्हें हाशिर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, सीरियसली मैं तुम्हें बताऊं, मैंने अपनी आंखों से इतना कुछ देख लिया है, उसके बाद तो 1% भी मेरा ये सब करने का दिल नहीं है। ठीक है ना करो, लेकिन एटलीस्ट अपने बेटे के साथ तो रहो। उसे एहसास दिलाओ कि तुम ही उसकी वेल विशर हो, तुम ही खैर ख्वाह। इस तरह करके तो तुम उसे अपने आप से वजन कर दोगे, मजीद दूर कर दो। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। देखो रेहाना, तुम हाशिर को फोर्स बिल्कुल भी ना करो। अब इस मसले को हम किसी और ही तरीके से हल करेंगे, जिद मत करो। तो और कौन सा तरीका हो सकता है? देखो रेहाना, कोई और ऑप्शंस तलाश करो, किसी और की मदद लो, अंदर ही अंदर कोशिश करती रहो, लेकिन हाशिर को बिल्कुल किसी बात का पता ना लगने दो। हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। थैंक यू यार नजमा, तुमसे बात करके बड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हूँ सीरियसली। अगर मेरी जरूरत हो तो जरूर बताना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर। हाँ हाँ, तुम्हें ही कॉल करूंगी, और किसे करूंगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खाना लगा दूं? बेटे हाशिर भाई आए हैं? जी। लगा दो फौरन। जी अच्छा। अरे भाई जल्दी ताला लगाओ। ओ भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें दिख नहीं रहा ताला लगा रहे हैं? पर क्यों लगा रहे हो ताला? क्यों मतलब? अपने घर में ताला क्यों लगाते हैं? आप गलत घर में ताला लगा रहे हैं, ये मेरा घर है। तो आप मिस्टर शाकिर हैं? यस, आई एम मिस्टर शाकिर। ये ताला खोलो फौरन, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अच्छा, तो पुलिस को बुलाओगे? पुलिस को बाद में बुलाना, पहले ये देखो। ये क्या है? ये तुम्हारा वसीयतनामा है, और इसके नीचे तुम्हारे दस्तखत भी हैं। इसमें लिखा है कि तुमने फराज साहब की कंपनी से उधार लिया था, और अगर तुम उधार ना चुका पाए तो तुम्हारी तमाम प्रॉपर्टी फराज साहब के नाम हो जाएगी। लिहाजा अब ये घर फराज साहब का है। लेकिन मैं फराज साहब की पाई चुका दूंगा वकील साहब। आइए ना बैठ के बात कर लेते, ताला तो खोल दे। देखो, मैं यहाँ बैठकर बात करने नहीं आया हूँ, हटो पीछे। यार आप मेरी बात सुने वकील साहब, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे घर पे ताला आपने लगा दिया है, आप खोले इसे फौरन। देखो, मैं मुलाजिम हूँ, और तुम्हें जो भी बात करनी है तुम जाकर फराज साहब से करो। चलो हटो, चलो। अरे वकील साहब, यार भाई साहब, अरे सुनो यार।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए बेटे? जी आज जल्दी आ गया। खाना खाओगे? नहीं अम्मी, वो दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, मैं वहीं पे खा लूंगा। सॉरी। नहीं, नो नीड टू बी सॉरी। गो एंजॉय। ओके बाय। ये लीजिए गरम गरम समोसे। क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठे हैं? खाए ना। ओ, आशिर की वालदा का फोन आया था। क्या फरमा रही थी? शाकिर का नंबर मांग रही थी। अच्छा, तो अब मैं समझी। आप साफ मना कर दें, हमारे पास कोई नंबर नहीं है और ना ही हमारा कोई वास्ता है बाप बेटी से। क्यों, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने दे दिया नंबर। क्या दे दिया नंबर आपने? एक तो आपको हर बात की इतनी जल्दी क्यों होती है? आप पूछते तो उससे कि क्यों मांग रही है, बात क्या है। अब तो शिजा की शादी हो गई है, फिर शाकिर भाई का नंबर लेने की क्या जरूरत है? यही बात तो मेरे समझ में नहीं आ रही कि अब शाकिर कौन सा नया चक्कर चला रहा है। इस शाकिर के झूठ और फ्रॉड में शिजा बेचारी फंस कर रह गई। फिर शुरू हो गया। वो जाने, उसकी बेटी जाने, आपको तो कोई तंग नहीं कर रहा ना। बेटी ने सुकून बर्बाद करके रख दिया इस घर का। अच्छा, अब समोसे तो खाए ना, ठंडे हो रहे हैं। वो रमशा और मारिया कहाँ है, उन्हें भी बुला लो। मारिया तो सामने अपनी दोस्त के यहाँ गई हुई है और रमशा सालगिरह में गई है। किसकी सालगिरह? अपनी सहेली की सालगिरह में। अब मैं पानी लेकर आती हूँ। शिजा से बात हुई? क्या कहा उसने? तुम एक साये के पीछे भाग रहे हो। वो कोई साया नहीं है, मोहब्बत है मेरी। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन काश शिजा भी ये मानती। तुमने ये सब बातें करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? मैं तुम्हारी सिर्फ आंखें खोलना चाहती थी। लेकिन तुम हो कि रोशनी की तरफ देखना ही नहीं चाहते, अंधेरे के पीछे भागे जा रहे हो। ओके, थैंक यू। जा रहा हूं मैं यहाँ से। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पागल समझा हुआ है क्या? शाकिर पप्पा से छुप के, अपने घर वालों से छुप के मैंने शिजा के घर जाने का रिस्क लिया और तुम कह रहे हो मैं जा रहा हूँ? I'm sorry. थैंक यू मिस्टर हाशिर। आपको लगता है कि मुझे शिजा से कोई जाती बोझ है, तो सुन लीजिए, हाँ है। क्योंकि शिजा एक ऐसे इंसान का नाम है जिसके कई रूप हैं और कई चेहरे हैं। जब वो अपनी महरूमियों पर रोया करती थी ना, तुम्हारे साथ साथ कई अमीरजादों का जिक्र करती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि पैसा ही उसकी महरूमियों को खुशियों में बदल सकता है। मुझे उसकी इस बात से बहुत डर लगता था। इस लड़की की आग से खेलने वाली आदत कहीं मेरे घर को ही ना जला दे। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन तुम्हें सच बताना भी जरूरी था। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो वक्त का इंतजार करो। वक्त इससे भी ज्यादा चौंका देने वाले हकायक तुम्हारे सामने लाएगा और तुम्हें आज से ज्यादा अफसोस और पछतावा होगा। प्लीज मुझे उसका सेल नंबर दे दोगी? नहीं, उसने किसी को अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया। मुझे उसका घर का एड्रेस ही बता दो। नहीं, उसने मुझे मना किया है।
बेटा ये तुम्हारी तरफ से अदालत में दरखास्त जमा कराई जाएगी कि तुम्हारा निकाह धोखाधड़ी से कराया गया है, तुम्हें खुला चाहिए। सिवाय इसके कि या तुम उसे छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। तमाम हो क्योंकि शिजा एक ऐसे इंसान का नाम है जिसके कई रूप हैं और कई चेहरे हैं। जब वो अपनी महरूमियों पर रोया करती थी ना, तुम्हारे साथ साथ कई अमीरजादों का जिक्र करती थी। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो वक्त का इंतजार करो। वक्त इससे भी ज्यादा चौंका देने वाले हकायक तुम्हारे सामने लाएगा और तुम्हें आज से ज्यादा अफसोस और पछतावा होगा। कंवल, कंवल, जी खाना लगा दूं? नहीं अभी नहीं, आशिफ भाई नहीं आए अभी तक? जी अब तक नहीं आए। क्या टाइम क्या हुआ है? 10 बज रहे हैं। तो मेरा फोन रख। जी क्या हो गया इस लड़के को, फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठाओ आशिर, अब तो मुझे परेशान कर रहे हो। हेलो। हाँ आशिर, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे बेटा? वो मैं ड्राइव कर रहा था। Are you okay? हाँ I'm okay। कहाँ हो? घर क्यों नहीं आए अभी तक? मैं बस रास्ते में हूँ, मुझे 10 मिनट लगेंगे आने में। अच्छा चलो जल्दी पहुंचो, मैं वेट कर रही हूँ। जी। मैं तो कहती हूँ कि आप इस सारे मामला से दूर ही रहें तो अच्छा है। मुझे तो लगता है कि शाकिर ने जुए के चक्कर में अपनी लड़की को कहीं बेच दिया। नहीं, शाकिर ऐसा कभी नहीं कर सकता। जुआरियों और शराबियों से कोई भी बैद की जा सकती है, वो सब कर सकते हैं। तो बताओ आजकल के इतने सफाक बाप, अल्लाह मेरी तौबा। तुम क्या सोच रही हो? जाओ जाकर पानी लेकर आओ, हर वक्त यहाँ कान लगाए बैठी रहती हो। काम ही नहीं दूसरा। मुझे शाकिर की तरफ जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्यों ना जाऊं? शिजा मेरी भांजी है, मेरी बहन की निशानी है वो। अब पता नहीं कहाँ होगी आपकी बहन की निशानी। वैसे कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। क्यों फायदा नहीं है? जाऊंगा तो कोई सुराग मिलेगा ना। अभी तो हम सिर्फ मफरूजात पर बात कर रहे हैं। हाँ, आप शाकिर से जाकर पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि वो अपनी लड़की को कहाँ बेच कर आया है। ये निकाह शिजा की मर्जी से हुआ था। उसकी दोस्त मेरी जानने वाली है, उसी ने फोन करके मुझे बताया। तो तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया? इसमें बताने वाली क्या बात है? शिजा को हाशिर से जान छुड़ानी थी और उसने निकाह कर लिया, सिंपल। मुझे शक था इस बात का कि ये लड़की कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी।
नहीं, जब तक मैं खुद शिजा से नहीं मिल लेता मुझे यकीन नहीं आएगा। पहले कौन सी आपने मेरी बात पर यकीन किया है जो आज कर लेंगे? अब्बू, आप अम्मी और आपी की बातों पे मत आइएगा। आप जरूर जाएं शाकिर अंकल के घर, पता लगाएं कि शिजापी कहाँ पर है। हमारे सिवा है ही कौन उनका? पता नहीं बेचारी किस मुसीबत में होंगी। जरूर जाऊंगा बेटा, जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस ये दुआ करो कि शिजा जहां भी हो खैरियत से। हामी। जलाल भाई, मैं तो सड़क पे आ गया, बर्बाद हो गया। बकवास मत कर, बेशर्म इंसान, तुम्हें अपना ख्याल तो है ही नहीं। उस मासूम शिजा का भी तुम्हें जरा सा ख्याल नहीं है। तुम्हारी सगी बेटी है। कहां है शिजा? शौकिर, मैं पूछ रहा हूं, जवाब तो, कहां है शिजा? वो फराज के घर पे। फराज? कौन फराज? और तुमने शिजा का निकाह उससे क्यों किया? बताओ, हर बात मुझे सच सच साफ साफ बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जलाल भाई, मैंने फराज से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो पैसों की वापसी का तकाजा कर रहा था और पैसे मेरे पास थे नहीं। ओह मेरे खुदा, कैसे बेशर्म इंसान हो तुम। चंद रुपयों की खातिर तुमने अपनी बेटी को बेच दिया। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें एक बेटी का बाप कहते हुए। नशे और जुए की लत ने तुम्हें अपनी बेटी को बेचने पे मजबूर कर दिया। तुम इतने गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें कहा था कि जिस झूठ पर शाकिर तुम चल रहे हो ना, जिसका तुम सहारा ले रहे हो, एक दिन तुम ऐसे मुंह के बल गिरोगे कि कोई तुम्हें उठाने वाला भी नहीं होगा। करता क्या है ये फराज? वो इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा कारोबार है उसका, शायद हाशिर से भी ज्यादा। और जलाल भाई, वैसे फराज बुरा आदमी नहीं है। बकवास बंद करो। अब भी तुम उस 2 नंबर आदमी की तारीफ कर रहे हो जो तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती उठाकर ले गया और तुम्हारे घर से भी तुम्हें निकाल दिया और तुम्हें सड़क पर पहुंचा दिया। बेवकूफ इंसान, उसकी नजर पहले से ही तुम्हारी बेटी पर होगी। तुम जैसा बाप खुदा किसी औलाद को ना दे। जलाल भाई, मुझे माफ कर दे जलाल भाई, मुझे माफ कर दे जलाल भाई। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था जलाल भाई। चुप करो। माफी मांगनी है तो अपनी बेटी से मांगना। एड्रेस दो मुझे शिजा का और फराज का। मेरे पास कागज कलम नहीं है, किस पे लिखेंगे आप? बार वाला, एक कागज पेंसिल दो। लाओ ना कागज पेंसिल। बताओ, क्या पता है फराज का? जलाल भाई, चाय तो पी लेना। बकवास बंद करो। जी चाह रहा है इस वक्त मैं तुम्हारा खून पी जाऊं। चाय पी ले, बेगैरत इंसान। जी 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 वकील साहब, मेरी सगी भांजी है। जी हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि उसकी जान और इज्जत दोनों गैर महफूज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि दरखास्त फौरन दी जाए। जी, आप जब हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी हाँ, मैं वही बता रहा हूं, मैं अभी अभी अपने बहनोई से मिलके आ रहा हूं, उसी की इजाजत से ये सब कुछ कर रहा हूं। जी हाँ, बस आप 1 घंटे में कोर्ट पहुंचे, मैं भी पहुंच रहा हूं। जी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या जरूरत है कोर्ट कचहरी में अपने पैसे बर्बाद करने की? बड़े खजाने पड़े हुए हैं आपके पास।
शकीला, खुदा का शुक्र अदा करो कि शिजा खैरियत से है। आपको तो अपनी भांजी की फिक्र खाई जा रही है। शिजा का खुला हो जाए और वो आजाद हो जाए, फिर मैं खुद ही आशिर और शिजा की शादी करा दूंगा। उसकी शादी की फिक्र है? घर में 2-2 जवान बेटियां बैठी हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। हद होती है। हद तो तुम करती हो। शिजा मुसीबत में फंसी हुई है और मैं रमशा की शादी की बात करूं? कहां की बात कहां ले जाती हो तुम? अगर सच आपको इतना ही बुरा लगता है तो मत करे ना अपनी भांजी की शादी। उसका बाप है, वो देख लेगा, वो जाने, उसका बाप जाने। आप क्यों बाप बन रहे? और आपको किसने ये हक दिया है कि अपनी बेटियों का हक मारकर आप किसी और को हक दे दे? खुदा ने मुझे ये हक दिया है कि मैं अपनी भांजी का सरपरस्त बन जाऊं। अब लड़ती रहो खुदा से। फोन पकड़ाओ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? आंटी मैं रमशा बात कर रही हूँ, शिजा की कजन। पानी पिलाओ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आखिर तुम लोग मेरे बेटे का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? देखिए, आप पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपको जो कहना है आप कह सकती हैं। जल्दी बोलो, फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। आपको शायद पता नहीं है, शिजा की शादी हो चुकी है और आपका बेटा उसे खुला दिलवा रहा है, वो भी कोर्ट से। ठीक है। मेरा काम था आपको बताना, इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। हाँ, थैंक यू। ओके। मैं हर वक्त कहती रहूं आपसे ठीक से काम नहीं होता। सर ठीक से काम करो, सर सफाई करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है आप? कहाँ घुसे चले आ रहे? किससे मिलना है? वो बेगम साहबा, मैं शिजा का मामू हूँ। ये लिफाफे में क्या है? मेरे दुकान के कागजात हैं। ठीक है, मिल ले। बड़ी मेहरबानी। नवाज जी। इन्हें शिजा से मिलवाओ। जी अच्छा। आइए जनाब। हाँ, तुम उस आदमी को मेरे ऑफिस में चला दो। राशिद, भूल जाओ उस लड़की को यार, वो तेरी किस्मत में नहीं है। राशिद, किस्मत की बात नहीं है यार, उसकी जान खतरे में है और मुझे सिर्फ उसकी मदद करनी है। दैट्स इट। मगर हाशिर यार, तुम आदमी बचवा रहे हो या नहीं? ठीक है यार, ओके थैंक्स। हाशिर, तुम इस हद तक जा सकते हो मैं सोच भी नहीं सकती थी। देखिए मॉम, मैं सिर्फ शिजा की हेल्प करना चाह रहा हूँ। और क्यों? क्या लगती है वो तुम्हारी? तुम एक शादीशुदा औरत को अदालत से खुला दिलवाना चाह रहे हो? What's wrong with you? आखिर कब छोड़ोगे तुम उसका पीछा? शादी हो गई है उसकी, अपने घर की है वो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको शकीनर को गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। तुम बताओ, सच बताओ, तुम मिले नहीं हो उससे? नहीं मिला था मैं उससे, लेकिन अब हो सकता है कि मैं उससे जरूर मिलूं। अब तुम नहीं मिलोगे उससे, समझे? सुन रहे हो मेरी बात? अब तुम नहीं मिलोगे उससे। गॉड सेक, शी इज मैरिड, छोड़ दो उसका पीछा। मॉम, नहीं है वो शादीशुदा। वो शादीशुदा है या नहीं, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं। अब तुम नहीं मिलोगे उससे हाशिर। मॉम प्लीज मुझे एक मौका तो दे। अब कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास सिवाय इसके कि या तुम उसे छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। मॉम ये क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूं। And I mean it, हाशिर।
टेलिंग यू। बेटा सब्र करो बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं आ गया हूं और मैं तुम्हें इस जहन्नुम में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरी गलती है, मेरी लापरवाही है। मुझे शाकिर पे नजर रखनी चाहिए थी, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। नहीं मामू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरी तो किस्मत ही बुरी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा। एक मिनट। ले बेटा पानी पी लो, पी लो, शाबाश। बेटा, शाकिर ने तो हद ही पार कर दी। मुझसे कुछ और कहा और आशिर को कोई और कहानी सुनाई। बेटा, शाकिर बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं रहा। तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। मामू तो फिर मैं क्या करूं? बेटा फिलहाल तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसे ही करो। बेटा पहले एक बात सच सच बताओ, तुम यहां महफूज तो हो ना? तुम ठीक हो ना बेटा? जी मामू, मैं अब तक यहाँ महफूज हूँ, लेकिन मम्मा मुझे यहाँ से ले जाएं। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। मुझे अपने साथ ले जाएं यहाँ से। अरे मेरी बच्ची, तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत सब्र वाली हो, और तुम फिक्र मत करो। खुदा सब कुछ देख रहा है, और जालिम कब तक जुल्म करेगा? खुदा उससे जरूर बदला लेगा। और बेटा मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक मैं तुमको यहां से निकाल नहीं लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन मामू, अब्बू ने बताया था कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अरे बेटा, ये जितने भी खतरनाक हो, लेकिन कानून से बालातर नहीं हो सकते। बेटा तुम्हारा निकाह धोखाधड़ी से किया गया है। तुम्हें बगैर बताए निकाहनामे पे दस्तखत कराए गए हैं, और ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत किया गया है। ये लो बेटा। ये लो, इस पे साइन करो। ये क्या है मामू? बेटा ये तुम्हारी तरफ से अदालत में दरखास्त जमा कराई जाएगी कि तुम्हारा निकाह धोखाधड़ी से कराया गया है, तुम्हें खुला चाहिए। क्या सोच रही हो बेटा? जल्दी से साइन करो, कोई आ जाएगा। करो बेटा करो, साइन करो। कानून खुद इन लोगों से निपट लेगा। बेटा अब ये दरखास्त कोर्ट में दाखिल होगी। अदालत अगले ही रोज समन जारी करेगी, और फिर कोई भी ताकत तुम्हें इस घर में कैद नहीं कर सकती। बस बेटा 1-2 दिन की बात है। अब मैं तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। मुझे तुम्हारे बाप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन मामू, वो मानी और हमशा मुझे वहां रहने नहीं देंगी। अरे बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं सबसे निपट लूंगा। और तुम ये बात शाकिर को बिल्कुल मत बताना। ये लो, ये चार्जर और ये मोबाइल, ये रख लो। कभी भी मेरी जरूरत पड़े फौरन मुझे बताना, ठीक है? छुपा लो इसको, छुपा लो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, अल्लाह ने के बाद अल्लाह ने। आशिर मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं बहुत जल्द तुम्हें वहां से आजाद करवा लूंगा। वो तो मेरी बेटियों जैसी है।
जब तक मैं जिंदा हूं तुम मेरी बीवी रहोगी। नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा। शिजा! इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये जमी है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं? मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दूर